हमको क्वेश्चन दिया गया है कि कंसीडर अ सीक्वेंशियल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप एज शॉन इन द फिगर। तो कुछ बनाया गया है, ठीक है, और क्लॉक इन इज अ क्लॉक, एक क्लॉक इनपुट दिया जा रहा है और बिगिनिंग में हमको स्टेट्स दी गई हैं, मतलब Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू हमको पहले से बता दी गई हैं। वो वैल्यू लेट से बोल दी गई हैं कि ये पहली वाली यहाँ जीरो रखा हुआ है स्टेट पे, और क्यू पे रखा हुआ है वन Q2 पे, और दूसरे वाले पे 1 1। ये स्थिति है इनिशियल पोजीशन, और हमसे चार ऑप्शंस में पूछा गया है कि हम क्लॉक देते रहेंगे, इनमें से ABCD में से कौन सी वैल्यूज हैं वो नहीं आएंगी, ठीक है। तो चलो हमने रख लिया, ये हमारा सिंपल सिचुएशन है, ठीक। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सर्किट के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, यानी मतलब सर्किट क्या कह लो, अ, एक इक्वेशन के रूप में अगर रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है थोड़ा। तो अब मान लो हमको ये सब दिया गया है, टी फ्लिप फ्लॉप का नेचर क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप का नेचर क्या है और टी फ्लिप फ्लॉप का नेचर क्या है, हमें पहले वो समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो एक टी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक। यहाँ पे मैंने ऐसे समझ लो, ऐसे मैंने एक यहाँ वैल्यू रख दी, ठीक है। मैं अभी के लिए वो वैल्यू बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, मैं यहाँ से इनपुट दूंगा और यहाँ से मैं क्लॉक दूंगा, ठीक है। और क्लॉक आएगी, ऐसे 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 क्लॉक आएगी, ठीक। यहाँ से मैं क्लॉक दूंगा और यहाँ पे हमको जो आउटपुट मिल रहा है उसको क्यू बोल रहे हैं, इनपुट पे टी, ठीक। अब क्यू पे कोई वैल्यू रखी होगी पहले से, ठीक है, क्यू पे कोई वैल्यू रखी होगी। ये क्या कहते हैं, अगर इसको थोड़ा और अच्छे से देखा जाए, टी फ्लिप फ्लॉप है क्या, एक जे के फ्लिप फ्लॉप होता था, जे और के होता था, ठीक है, जे और के होता था। इसमें क्या होता था, जब हम जीरो भेजते थे तो जे पे जब हम वन भेज देते थे तो रीसेट हो जाता था, और के पे वन भेज देते थे तो सेट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, टी फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए जे और के को सॉर्ट कर दिया गया है रेस अराउंड, और रेस अराउंड सिचुएशन में यहाँ पे क्या होता था, टॉगल होता था। सॉर्ट है या नॉट गेट लगाया गया है। अब जो टी फ्लिप फ्लॉप है इसमें देखो जे के फ्लिप फ्लॉप की रेस अराउंड कंडीशन को यूज किया गया है, ठीक है। अब रेस अराउंड कंडीशन क्या करती थी, मतलब जो सॉरी जो एस, ये रेस अराउंड नहीं है, एसआर में जो रेस अराउंड की प्रॉब्लम थी उसको जेके में सॉल्व किया गया था। तो जेके में 1 1 पे रेस अराउंड नहीं होता था, ठीक है। 1 1 पे क्या होता था, जो भी आता था वो टॉगल हो जाता था। अब मान लो, अब इसमें यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक, वो इधर नहीं ट्रांसफर होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें कि यहाँ पे जो वैल्यू वो इधर चली जाएगी। इसमें होता क्या है, क्यू की जो भी वैल्यू सेव है, ठीक है, क्यू पे लेट से मैंने लाके कुछ रख दिया, मैंने वन रख दिया, तो जब टॉगल की वैल्यू वन होगी तो टॉगल हो जाएगा, और क्यू टी की वैल्यू जब जीरो होगी तो जस्ट वो होल्ड करेगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को बदल सकते हैं, ठीक। टी को चेंज करके क्यू को बदल सकते हैं, कैसे, अगर मान लो यहाँ जीरो पहले से रखा हुआ है और मैंने वन लगाया और क्लॉक दी साथ में, तो होता क्या है कि यहाँ पे वन है और मैंने जीरो रखा हुआ है, मैंने टी पे वन लगाया और क्लॉक दी, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो जीरो है वो टॉगल कर दिया जाएगा वन में, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, ठीक। अब ये कुछ इस तरह काम कर रहा है, अगर मैं इसका टेबल बनाऊं टी फ्लिप फ्लॉप का, तो ये हो गया इनपुट, ठीक है, इसको मैं अगर टी बोल दे रहा हूँ और इसको आउटपुट बोल दे रहा हूँ क्यू, और यहाँ पे है क्लॉक, तो इसका टेबल कुछ ऐसे होगा कि क्लॉक है, टी है और क्यू है। अगर क्लॉक की वैल्यू जीरो है, ठीक, तो क्यू पे जो वैल्यू थी, ठीक है, क्यू पे कुछ वैल्यू थी, मैंने क्लॉक लगाई नहीं है अभी, मतलब पहले इनिशियल सिचुएशन ऐसे कुछ है समझो, क्यू पे कोई वैल्यू थी, हमें नहीं पता है क्या थी, ठीक है। मैंने टी पे जीरो लगाया तो क्यू, ये क्यू एन है अगर, ठीक है, और ये क्यू एन प्लस वन है, तो अगर यहाँ कोई वैल्यू एक्स थी, ऐसे कंफ्यूजन ना हो, मैं कह देता हूँ यहाँ पे एक्स रखी थी,
मैंने क्लॉक दी, जैसे ही मैंने क्लॉक दी तो जो एक्स की वैल्यू यहाँ जो है ना वो होल्ड हो जाएगी। अच्छा, वो एक्स को डोंट केयर से कंफ्यूज कर लेते हैं बहुत लोग, तो एक्स भी नहीं लिखता हूँ, कुछ और लिख लेता हूँ। चलो मैं कह रहा हूँ ए है, ठीक है, ए से कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ए है, टी पे मैंने जीरो दिया तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगी, ए होगी। ठीक है, ए है पहले से, नेक्स्ट स्टेट मुझे नहीं पता, नेक्स्ट स्टेट नहीं पता, डोंट केयर ले ले रहा हूँ। मैंने क्लॉक दी तो क्लॉक यहाँ पे लगी है देखो, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ चेंजेस करूँगा। होल्ड करने का मतलब जो यहाँ ए है, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आउटपुट है, अगर ये क्यू एन पहला आउटपुट है, ठीक है, क्यू एन अगर पहला आउटपुट है तो ये क्यू एन की अगली वैल्यू यहाँ पे ए हो जाएगी। ठीक है, अब टी पे जो है वो है, हमें इनपुट अलग से देना होगा। अब यही चीज़ अगर कभी कभी लिखा होता है क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, जब लिख देते हैं तो इस चीज़ को हम एक ही लाइन में रिप्रेजेंट कर देते हैं और तब हमें क्लॉक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। टी आया, टी पे जीरो आया, क्यू एन ए था तो क्यू एन प्लस वन भी ए रहेगा। अगर टी वन था और मैंने यहाँ पे ए लगा रखा था तो यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक, अब टी फ्लिप फ्लॉप को हम बहुत तरीके से सोच सकते हैं, बट हमें क्या ध्यान रखना है, मतलब इसको कहने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। तो जो एक्चुअल में क्या होगा, अब एक आदमी आया, उसने देखा ऐसे उसके पास फ्लिप फ्लॉप रखे हुए हैं, ठीक है, उसके पास ये टी फ्लिप फ्लॉप रखा हुआ है, उसे कुछ नहीं पता, उसे पहले से चलो बता दिया गया, ठीक, मैंने पहले से बता दिया उसको कि भाई क्यू की वैल्यू जीरो है और टी की वैल्यू क्या है, इनिशियली मैंने बता दिया क्यू की वैल्यू जीरो है, ठीक है, और टी की वैल्यू कुछ है, तो ये रहा टी और ये रहा क्यू, क्यू की वैल्यू जीरो है और टी पे अभी हमने कुछ बताया नहीं, मैंने एक क्लॉक ले ली। ठीक, अब मैंने कहा, मैं कहता हूँ कि टी की वैल्यू जीरो करो, ठीक, और क्लॉक लगाओ, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, मतलब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिलेगा। मैंने क्लॉक लगाई, टी पे वैल्यू जी और क्यू पे वैल्यू दी। ठीक, अब देखो क्यू पे यहाँ जीरो रखा हुआ है और टी पे भी जीरो है, तो टी पे जीरो ये बता रहा है कि इसको होल्ड करना है। किसको होल्ड करना है, प्रीवियस वैल्यू को, यानी नेक्स्ट वैल्यू जीरो हो गई। क्लॉक मैंने लगाई थी, अब नई स्टेट ये बन के आ गई है, अब नहीं पता मुझे, अनलेस हमको बताया ना जाए। अब हमसे फिर यूजर ने कहा किसी कि ऐसा करो टी की वैल्यू वन कर दो और अब क्लॉक लगाओ। ठीक, ये चीज यहाँ समझने वाली, मैंने कहा, मैं खुद कह रहा हूँ, कहीं गिवन नहीं है, फ्लिप फ्लॉप में कोई सर्किट नहीं लगी है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वन लिखा हुआ है। अब बताओ क्या होगा, वन लगा, क्लॉक लगी, ठीक है, क्लॉक लगते ही वन और जीरो है, तो वन और जीरो है यानी टॉगल होना है, तो जीरो का वन हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा कि वन है, ठीक है, और मैंने क्लॉक लगाई, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ठीक, इसको कुछ ऐसे समझना चाहिए कि मैंने ये जीरो लगाया तो उसके करस्पॉन्डिंग वाला रिजल्ट यहाँ आ रहा है, ये लगाया तो इसके करस्पॉन्डिंग वाला रिजल्ट यहाँ आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने वन लगाया है और इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों मिला के, दोनों चीज़ें मिला करके तब ये रिजल्ट आ रहा है, ये दोनों मिला के नेक्स्ट स्टेप हो रहा है, ये दोनों मिला के नेक्स्ट स्टेप हो रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पे अगली क्लॉक दी, ठीक, और मैंने कहा कि वन लगा दो भाई, वन लगा दिया मैंने, और एक मिनट, ये पिछला आउटपुट पहले लिख दूँ, वन और वन, तो वन और वन मिला करके क्या होगा, वन वन मिला करके मेरा हो जाएगा टॉगल। ठीक है, तो यहाँ आ गया जीरो, और अब मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे वन लगा दूँ फिर से, तो फिर से ये क्या करेगा, इस स्टेट को टॉगल कर दिया जाएगा। अब मैंने कहा टॉगल टॉगल वन होगा, अब मैंने कहा यहाँ जीरो लगा दो, तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो वन है ये होल्ड हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देके फ्लिप फ्लॉप से काम करा सकते हैं। ये तो वर्किंग हो गई टी फ्लिप फ्लॉप की। अब देखो डी फ्लिप फ्लॉप को कैसे सोचना है, रियल मतलब डी फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा। डी होता है डेटा फ्लिप फ्लॉप, ठीक, जो इनपुट पे होता है वही आउटपुट पे आता है। ठीक, मतलब क्लॉक आई और यहाँ कोई वैल्यू थी, मैंने कहा यहाँ कोई वैल्यू जीरो थी, आउटपुट पे क्या आएगा, अगर मैंने जीरो लगाया और क्लॉक दे दी, ठीक, क्लॉक दे दी, जीरो भी लगाया और क्लॉक दे दी, तो क्यू पे कोई भी वैल्यू थी, मान लो एक्स पड़ी हुई थी पहले से, वो चेंज होकर के जीरो लगाने का मतलब है यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो कि डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बना है, एस आर फ्लिप फ्लॉप से बना है। एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता था
एस आर की वैल्यू 0 0 होती थी, तो क्या होता था, अगर सेट की वैल्यू 0 है तो सेट हो जाता था, मतलब सेट की वैल्यू पे डिपेंड करता था ना, सेट और रीसेट, सेट की वैल्यू 1 है तो सेट, और रीसेट की वैल्यू ऐसा कुछ चलता था। 0 0 पे होल्ड होता था, ठीक है, 0 1 पे रीसेट होता था, 1 0 पे क्या होता था फिर सेट हो जाता था, और 1 1 पे रेस अराउंड कंडीशन आती थी। अच्छा, इसमें क्या किया गया एस आर फ्लिप फ्लॉप में, ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप था, अब यहाँ एक नॉट गेट लगा दिया गया। अब नॉट गेट लगाने से क्या हुआ ना, ये जो वैल्यू थी ये तो हम कभी दे नहीं सकते, अगर यहाँ 0 देंगे, ठीक है, और एस आर फ्लिप फ्लॉप में देखो एक को नॉट गेट लगा के और इसका नाम क्या कर दिया गया, डी। ठीक, अब ये जो अंदर से तो एस आर फ्लिप फ्लॉप है, बाहर से क्या हो गया, डी फ्लिप फ्लॉप। अब मैं अगर 0 दूंगा तो बाई डिफॉल्ट रीसेट की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब इस रीसेट की वैल्यू 1 होने की वजह से जो फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी है यहाँ पे क्या यूज हो रही है, रीसेट की वैल्यू 1 होने की वजह से यहाँ पे रीसेट आ रहा है। रीसेट क्या होता है, 0 होता है। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ 1 देता हूँ तो रीसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, सेट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अगली वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाती है। ठीक, अब फ्लिप फ्लॉप की दो प्रॉपर्टी थी, एक तो होल्ड करने वाली थी, होल्ड करने वाली हमको देखने को मिलती है टी फ्लिप फ्लॉप में, और जो क्या कहते हैं सेट रीसेट करने की जो प्रॉपर्टी थी वो हमको देखने को मिलती है डी फ्लिप फ्लॉप में। ये तो ऐसे हो गए, तो यानी जो इनपुट पे आया वही आउटपुट पे गया, वो है हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। जो इनपुट पे आया उससे हमसे घंटा मतलब नहीं, इनपुट पे जो आया उससे हमें ये देखना है कि वो 0 है कि 1 है। अगर 0 1 जो भी है उस वो ये कह रहा है क्यू पे पड़ी हुई वैल्यू को होल्ड करो, ठीक है, तो उस हिसाब से काम करना है। ठीक, तो मैं अगर टेबल बना दूं तो एक तरफ मैं टी लिखता हूं और टी का आउटपुट, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट लिख रहा हूं। ठीक, तो अगर मैंने कहा टी पे 0 है तो होल्ड करो जो भी वैल्यू है, ठीक है, टी की वैल्यू 1 है तो टॉगल कर दो, टॉगल बोलो या इसी चीज को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, या जो भी स्टेट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। ये नेचर हो गया टी फ्लिप फ्लॉप का। अब हमें बस इतना ध्यान रखना होता है, और डी फ्लिप फ्लॉप अगर हमसे बोला जाए तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर डी है और क्यू है, अगर डी पे वैल्यू 0 आई और हमें क्लॉक मिली तो क्यू की वैल्यू 0 होगी, डी पे 1 आई तो कोई क्लॉक मिली फिर हमको क्यू पे भी 1 मिलेगा। अब इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, अपने लिए एक टेबल बनाएंगे और जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो हमने ये सब फ्लिप फ्लॉप समझ लिया कि कब क्या करना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखो ये फ्लिप फ्लॉप है और मैं वो स्टेट लिखूंगा कि क्लॉक आने के बाद अगले स्टेप में यहाँ पर क्या सेव होगा। तब ये जो हमें फिगर दिख रहा है, तो अब जैसे देखो यहाँ Q3 है, ठीक, अगर यहाँ Q3 है तो नॉट लगा हुआ है तो यहाँ इनपुट पे Q3 का बार आएगा। अब मैं सारा फ्लिप फ्लॉप एक साथ लिख देता हूँ। अब देखो ये दोनों एक ही बात है, ठीक, और ये दोनों पार्ट एक ही बात है क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और कभी भी अगर दोनों में शॉर्ट है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या कहते हैं, ये सब सेम पोटेंशियल के हैं, है ना, ऐसे ही हम बात करते हैं जनरली। तो ये तो इनपुट है, तो इनपुट पे जो इधर आया है वही उधर शांति से पहुंच जाना है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। जैसे अगर मैंने कभी ये कहा कि यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये मतलब एक बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की, ठीक, तो ये एक तार है, तो इस यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा, तो यहाँ भी 5 वोल्ट ही होगा। ऐसे अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, तो ये सोचो ये तार ही तो है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट हुआ है, ठीक। तो अब मैं इसको लिखना चाहूंगा कि क्या, जैसे देखो पहला है टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक, तो टी का मैंने इनपुट लिख दिया, ठीक, और टी किसके इक्वल है, टी में जो वैल्यू दी जा रही है वो Q3 का बार दी जा रही है, ठीक। अब ये दोनों ब्लॉक एक बात हो गई, ठीक। दूसरा, अब देखो जो टी का आउटपुट आया वो मैं उसको बोल रहा हूँ Q1, ठीक। अब Q1 किसको दिया जा रहा है, वो D को दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, D2 को, यानी दूसरे D फ्लिप फ्लॉप को दिया जा रहा है। इसको मैं एक ब्लॉक में लिख दिया, ठीक। अब देखो जो Q2 है, Q1 Q2
ठीक है, अब अपना क्या है अगला, अगला क्या जो आउटपुट आया D2 का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा Q2, और वो आउटपुट किसको दिया जा रहा है, देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो दिया जा रहा है T3 को, तो इसको मैंने एक ब्लॉक में रख दिया। ठीक, इसका जो आउटपुट आएगा वो Q3 आएगा। ठीक, अब हमको देखो इनिशियल कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, 0 1 1 गिवन है। ठीक, तो बस कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ 0 लिखना है, यहाँ 0 लिखना है, 0 1 1 यहाँ 1 है, तो यहाँ पे हमको 1 लिख देना। मैं Q1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, ओ ये क्या हो गया, Q1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू 0 है तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। Q2 की वैल्यू 1 है, इसको यहाँ लिख दिया, और अगला ब्लॉक हमारा Q3 का, इसको मैंने 1 लिख दिया। ठीक, और यहाँ लिख दिया क्लॉक। अच्छा, अगर 1 है तो नॉट गेट है, और नॉट गेट में कोई डिले विले ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, तो Q3 अगर है तो आउटपुट पे इधर क्या हो जाना है, यहाँ पे क्या हो जाना है, यहाँ 1 है तो इस 1 का यहाँ पे 0 होना है। ये क्यों हुआ है, Q3 की वजह से हुआ। तो यहाँ मैंने देखो टेक्निकली क्या लिखा, अगर यहाँ Q3 लिखा है तो यहाँ Q3 का बार लिख दिया है, बात खत्म। अब मैंने क्लॉक लगाई। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ पे क्लॉक लगाई है, तो ये स्टेट चेंज होगी, फ्लिप फ्लॉप में चेंजेस आएंगे। ठीक, तो फ्लिप फ्लॉप में चेंजेस कैसे आएंगे, इस क्लॉक की वजह से आएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा पहली क्लॉक मैंने लगाई। ठीक, तो क्लॉक का सिंबल मैं यहाँ चलो बना देता हूँ, मैंने एक क्लॉक लगाई। ठीक, पहली क्लॉक लगाते ही क्या हुआ, देखो टी के इनपुट पे क्या है, जो टी है वहां पे क्या रखा हुआ है, 0, मतलब जो Q1 में है उसको हमको क्या कर देना है, होल्ड कर देना है। तो मैंने Q1 को होल्ड कर दिया। ठीक, Q1 को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। अब अगला देखो D2 पे क्या है, D2 पे 0 है, और Q2 पे क्या जाएगा, D2 पे अगर 0 है और क्लॉक आई है तो Q2 पे क्या जाना चाहिए, क्योंकि ये D फ्लिप फ्लॉप है, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट पे हमें 0 ले जाना है। तो ये जो 0 था यहाँ वाला 0 वो Q2 पे जा रहा है, इसीलिए मैं एरो बना के इसको ऐसे लिखना पसंद करता हूँ। यहाँ का 0 यहाँ चला गया। ठीक, और ये यहाँ के ये 0 क्या सिग्निफाई कर रहा है, होल्ड करना। ठीक, ओ यहाँ 0 आ गया। ठीक है, मैंने, हाँ यहाँ 0 था, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, अब ये देखो 1, ये 1 क्या बताना चाह रहा है, ये 1 बताना चाह रहा है होल्ड, तो अगले स्टेप में क्या होगा, होल्ड होगा। इस 1 की वजह से होल्ड क्या होगा, यहाँ देखो 1 रखा हुआ है। ठीक है, तो इस 1 को होल्ड किया जाएगा यहाँ पे। 1 है तो 0 होगा ना, होल्ड थोड़ी होता है 1। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये 1 है, तो इस 1 को क्या करना है हमको, 1 मिनट, यहाँ 1 और यहाँ 1, अभी क्लॉक आई है। ठीक है, ये चेंजेस होने हैं। अब यहाँ 1 लिखा हुआ था और T3 पे 1 था इनिशियली, तो T3 पे 1 होना क्या कह रहा है, Q3 को हमें टॉगल करना है। ठीक है, तो ये 1 क्या बता रहा है अगले स्टेप में, टॉगल। ठीक है, तो ये जो यहाँ का 1 है उस 1 को मैं टॉगल करके यहाँ 0 कर रहा हूँ, और ये देखो यहाँ वाला 0 बताया था होल्ड करने को। ठीक, अब ये सिचुएशन बन गई नेक्स्ट, ये इतना कुछ होने के बाद। ठीक, ये वाला 0 देखो क्या बोल रहा है, ये वाला 0 बोल रहा है कि यहाँ पे 1 कर दो। ठीक, अब मैं दूसरी क्लॉक देता हूँ, दूसरी क्लॉक देते ही क्या होगा, दूसरी क्लॉक देते ही क्या होगा, ये यहाँ पे क्या आ गया है, 1, और ये 1 क्या कहना चाह रहा है कि टॉगल द इनपुट। तो ये एरो तो मैं बनाया, पर यहाँ मैं साथ में लिख रहा हूँ टॉगल। ठीक, टॉगल का मतलब क्या हुआ, 1 आया और यहाँ टॉगल हुआ, तो टॉगल का मतलब हुआ ये जो जो पिछला इनपुट आउटपुट है यानी 0, तो 0 को हमने टॉगल कर दिया, ये हो गया 1। ठीक, अब फिर अगले स्टेप में देखो D2 के लिए क्या होगा, तो D2 अगर 0 पाया है तो 0 का मतलब होता है, 0 का मतलब होता है रीसेट। ठीक है, ठीक, 0 का मतलब होता है रीसेट, तो इसलिए मैं यहाँ पे सीधा लिख दे रहा हूँ 0। ठीक, अब ऐसे ही टी फ्लिप फ्लॉप है अगला, और यहाँ इनपुट पे 0 है, तो इसका मतलब होता है होल्ड। तो होल्ड हमें क्या करना है, प्रीवियस वैल्यू होल्ड करनी होती है, ये वाली देखो यहाँ 0 है तो उसको मैंने होल्ड करके रख दिया। ठीक, फिर
अब ये 0 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। ठीक, अब देखो इस 1 का क्या कहना है, ये 1 चाहता है कि टॉगल करो। किसको टॉगल करो, यहाँ जो वैल्यू पड़ी है 1 चाहता है इसको टॉगल कर दो, तो मैंने इसको टॉगल कर दिया, 1 को 0 कर दिया। ठीक, और ये 1 क्या चाहता है, ये वाला 1 डी फ्लिप फ्लॉप का 1 है। क्या है ये, डी फ्लिप फ्लॉप का 1 है। और डी फ्लिप फ्लॉप का 1 क्या करता है, सेट करता है। ठीक, तो इसीलिए इसको, इसका नाम होता है रीसेट, इसका नाम होता है सेट। ठीक, तो ये चाहता है सेट कर दो भाई, तो यहां मैंने कर दिया सेट। ठीक, फिर वैसे ही यहाँ देखो 0 रखा हुआ है और ये 0 टी फ्लिप फ्लॉप के लिए है, और ये 0 अगले स्टेप को क्या कह रहा है, अगले स्टेप को कह रहा है होल्ड। ठीक है, होल्ड। तो होल्ड करने का क्या मतलब हुआ, ये 0 है और इसको होल्ड करना है, यानी किसको होल्ड करना है, यानी प्रीवियस वैल्यू को, यानी इस वाले 0 को। तो ये फिर से होल्ड हो गया। ठीक, अब अगले स्टेप में देखो चौथी क्लॉक आई। ठीक है, और हाँ ये 0 है तो यहाँ 1 होगा। अब आई चौथी क्लॉक, तो चौथी क्लॉक क्या कहती है, चौथी क्लॉक कह रही है कि देखो इस 1 ने कहा, इस 1 ने कहा टॉगल, तो मैंने कहा ठीक है टॉगल कर देता हूँ। टॉगल किसको करूँगा, जो प्रीवियस आउटपुट है ना, आउटपुट मेरा क्या है Q1 है, तो इसको मैं टॉगल करके 1 कर दूंगा। यहाँ पर 0 था, ठीक है, D2 के लिए 0 था, तो इसने क्या कहा होगा फ्लिप फ्लॉप से, 0 का मतलब होता है डी फ्लिप फ्लॉप के लिए रीसेट। ठीक है, इसने कहा होगा रीसेट कर दो, तो 0 होने का मतलब रीसेट यहाँ हो गया 0। अच्छा, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, 1 क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप का टॉगल है। ठीक है, तो इसने कहा टॉगल कर दो, तो टॉगल कर देते हैं। 1 था, 0 था, इस 0 को हमने 1 कर दिया। अब ये 1 अगेन, ये 1 क्या होगा अगेन, पीछे पीछे जो है क्या कहेगा, यहाँ पे देखो 1 का बार यहाँ सेव हो जाएगा। अब ये हो गई अगली स्थिति, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, 101 आ चुका है। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं। अब 101 फिफ्थ क्लॉक पे क्या होगा, यहाँ देखो 0 है, तो ये 0 बोलेगा होल्ड, होल्ड। ठीक है, होल्ड का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस वैल्यू को होल्ड। फिर यहाँ रीसेट है, और फिर इसके 1 है, हाँ, तो ये वाला 1 क्या कह रहा है, सेट, सेट द फ्लिप फ्लॉप। तो सेट करने का मतलब यहाँ पे कर दो 1। अब ये 0 है, ये 0 क्या कहना चाह रहा है, ये 0 कहना चाह रहा है होल्ड। तो होल्ड करने का मतलब क्या हुआ, 1 को होल्ड कर दो, यानी कि 1 को होल्ड कर, मतलब ये 0 को कहा है होल्ड करने को, तो ये पिछला जो क्या वैल्यू है 1 है, तो 1 को होल्ड कर दिया हमने, तो 111 आ गया। ठीक, अब वो यहाँ पे 1 था, तो इस 1 का नॉट हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 0, 0 111। ये हो गई छठी क्लॉक। ठीक, ऐसे ही 4 वैल्यूज हैं। अब हम क्या कहते हैं, इसी चीज को करते हैं, आखिरी तक करेंगे। अब 3 यहाँ देखो कितनी बिट्स, कितने फ्लिप फ्लॉप हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, तो हमें कम से कम 7 क्लॉक चला के ये चीज़ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे का स्टेप मैं यहीं लिखता हूँ बगल में ही। तो बगल में ही मैं क्या लिख दूँ, इससे अच्छा है थोड़ा इसको नेक्स्ट पेज पे ले चल के यही चीज़ यहाँ से, ठीक। पांचवी में क्या वैल्यू थी, पांचवी लाइन क्या थी हमारी, 0 111 थी। ये थी 0, ये 1 और ये 1। ठीक, अब क्लॉक आती है। ठीक, क्लॉक हमने यहाँ पे क्लॉक दिया था, कौन सी क्लॉक थी यहाँ पे, छठी क्लॉक देनी थी हमको, हमने 6 क्लॉक दे दी। क्लॉक देते ही क्या हुआ, ये 0 क्या बोल रहा है, ये 0 कह रहा है होल्ड कर दो, तो मैंने इस वाले 1 को देखो, मैं ये 0 जो भी है, ये टी का देखो, ये टी का नेचर Q1 पे अप्लाई हो रहा है, तो यानी Q1 को मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो देखो Q1 को होल्ड किया, तो क्या हो गया 1 आ गया। ठीक, अब ये 1 नेचर क्या कह रहा है, 1। ठीक है, 1 कह रहा है जो भी यहाँ आया उसको यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, या 1 आने का मतलब सेट कर लो, दोनों एक ही बातें हुई। तो 1 आया, 1 को यहाँ मैंने सेट कर दिया, 1 का मतलब था सेट कर दो। ठीक, टेक्निकल टर्म्स में।
बाकी अगर जनरली बोलूँ तो कह दूँ कि ऐसे इसको इधर भेज दो। अब ये 1 है, तो 1 को मैंने कहा ये 1 है, 1 का मतलब है टॉगल। टॉगल किसको करना है? इस Q3 को टॉगल करना है, 0। अब फिर 0 का क्या हो जाएगा? 1। ये हो गई 7th क्लॉक। 8th क्लॉक पे आते हैं। ठीक, 8th क्लॉक में क्या होगा? यहाँ पे 1 है, इस 1 का क्या कहना है? इस 1 का कहना ये है, इस 1 का कहना ये है कि क्या करो? टॉगल करो। तो इस 1 को मैंने टॉगल कर दिया 0। अब देखो इस 1 का क्या कहना था? सेट करो। तो इस वाले आउटपुट यानी इस वाले फ्लिप फ्लॉप को मैंने क्या कर दिया? सेट कर दिया। ठीक, इस 1 का क्या कहना था? टॉगल करो। तो मैंने इस 0 को 1 कर दिया। अब इस 1 का क्या हो गया? यहाँ 0। अब वही स्टेप देखो रिपीट हो गया, 0 1 1। क्या रिपीट हुआ? शुरू में हम कहाँ से चले थे? 0 1 1 से चले थे और हमको मिल क्या गया? 0 1 1। अब हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सा अकर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चलाने के बाद इसमें से कौन सा नेवर बी ऑब्टेन्ड पूछा गया है। ये अपने पास चारों ऑप्शन है। चलो मैच करके देखते हैं फ्लिप फ्लॉप में कि इसका आंसर क्या हुआ। ये रहा। ठीक, अब चलो देखते हैं कि क्या है और क्या मैच नहीं कर रहा है। अब ऐसा देखो 1 0 0 देखो सेकंड क्लॉक में ही आ गया है। नहीं नहीं 1 0 नहीं, यहाँ से देखना है, इतना देखना है हमको। ठीक है, 0 0 0 ऑप्शन में नहीं है। 1 0 0, ये देखो 1 0 0 यानी ये कैन बी ऑब्टेन्ड है। ठीक है, फिर पूछा गया है 1 0 1। हाँ ये भी, ये रहा 1 0 1, ये भी कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक, 1 1 1 कैन बी ऑब्टेन्ड। अच्छा 0 0 1 कहीं दिख रहा है? 0 0 1 कहीं नहीं दिख रहा है। तो 0 0 1 कहीं नहीं दिख रहा, तो यही आंसर है। ठीक है, इसमें पूछा गया है नेवर बी ऑब्टेन्ड, तो यानी ए।